खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। कौन बनेगा ज्ञान रत्न का अगला एपिसोड में आपका स्वागत है। इस टाइम पे चैनत गांव में हाँ और एलाराम स्कूल में भाई इस टाइम पे हम मौजूद हाँ और धन्यवाद करूंगा मैं इस स्कूल के संचालक को जिसने हमारा तो मौका दिया कि इसमें आकर ने हम वो करा। बेटे रामायण तो जुड़े हुए आप सवाल करांगे। ये सवाल एक बेसिक से रहेंगे क्योंकि आगे चल के न कौन बनेगा ज्ञान रत्न का जो है नहीं अगला इनाम 11 लाख रुपए एपिसोड आवेगा, उसमें जीतने वाले को 11 लाख का इनाम मिलेगा। जो इस पुस्तक ने लिखनिया था है अभी भी है था वो कहीं गया नहीं है। SR गुरुजी उनका एक ही मोटिव था क्योंकि आजकल आप देखने लग रहे हैं कि अपने माँ बाप का कया नहीं मानते, अपने गुरुजना का आदर कम कर दिया आपने। बड़े तो यहाँ बड़ी आसानी से मेरे साथ समझ लेंगे कि जिस गाड़ में वो गुरु आंदा दिख जन टल दे मेरे आगे तो फलाना फलाना आने लग रहा है, वो चीज कहीं ना कहीं आप ने गिरान लग रही है। आप अपने रिश्ते ने लेकर लोये नहीं रहे। हाँ रामायण अपना तो सिखावा है कि किस तरह तय दशरथ का एक बोल का ऊपर 14 साल का वनवास राम जी ने काट दिया था। लक्ष्मण ने भाई का फर्ज निभा गया ना 14 साल गल्ला उनकी रक्षा खातर रहा। सीता चांदी तो मना कर सके थी कि मन्ने के आंट जहरी है तन्ने वनवास होया मन्ने तो कोनी होया नहीं। भरत चांदा तो उसकी राजगद्दी मिला थी, उस राजगद्दी ने राख सका था और मौज ले गए, लेकिन नहीं उती नहीं रखा। तो धन दौलत ज्ञान अहंकार ये सारी चीजें उसका मैं आप देखने में मिलेगी। रावण के पास में ज्ञान भी था, धन दौलत की भी कोई कमी नहीं थी, सोना की लंका थी। उसके बाद में भी उसमें अहंकार आ गया था, अहम की भावना आ गई थी, वो पतन हो गया था। वह चीज भी आपने सीखा हुआ है। तो आप इस प्रतियोगिता ने शुरू करने था पहला प्रदीप जी ने बुलावांगे और जो SR गुरु के द्वारा लिखी गई या है वाल्मीकि रामायण पर आधारित है, अपनी तरफ तक कोई इसमें छेड़खानी नहीं करेगी। आप भेंट करांगे। थैंक यू प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपने हमारा मौका दिया कि आप हमारा स्कूल में आओ और उसके बाद में इस तरह की। सबसे पहले तो खास हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। देखिए सोनू जी, आप यहाँ पहुँचे हो तो ये बहुत बड़ी चीज़ है स्कूलों के लिए। जिस चीज़ को आप लेके चल रहे हो समाज के अंदर, और समाज हमारा पिछड़ता जा रहा है, और इन चीज़ों का जब ज्ञान हो जाएगा ना हर व्यक्ति को, तो दोबारा से हम उसी संसार में आ जाएंगे जो आज से हमारे परदादा ने इस संसार को देखा था और जो हमें चीज़ें सिखाते थे बताते थे, और हमें भी ज्ञान हो जाएगा उन चीज़ों का। तो मैं आपका बहुत बहुत यहाँ आप पहुँचे हो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ आप सिखाने के लिए हमारे पास आए हो और सीखने के लिए हमारे पास हमारे बच्चे हैं जो कुछ न कुछ सीखेंगे और जीवन के अंदर उन बातों को अपनाएंगे। धन्यवाद सर। बेटे कुछ बेटियां की आवाज आने लग रही, मेरे से पेशेंस की काफी कमी है। देखने में मिला है कि उन पे इतनी भी शांति नहीं है कि इतनी भी प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि स्कूल की छवि बहुत दूर तक जाओ बेटे। और इस स्कूल की छवि ना अच्छा या बुरा करना तारे हाथ में है। जे आप 1 घंटा आधा घंटा भी शांति तक खड़े नहीं हो सकते, इसका मतलब क्या है कि अपना मन में कि में घना कुछ चल रहा है और घना चल रहा है मैं उलझ भी सका है। आपने पेशेंस रखना भी सीखना पड़ेगा। आजकल देखे ना मड़ी ही बात पे डिप्रेशन है, जे फलानी के 2 नंबर फालतू आएगी तो फिर टेंशन हो गया वागू कर लेगी फालतू, वो वह नहीं है या। तो यह चीज भी आपने सीखा हुआ है, रामायण से सीखने मिला है कि परिस्थितियां पे किस तरह का काबू पाया जा सका है। टोटा नफा सुख दुख आनी जानी चीज है, लेकिन आप किसी भी ऐसा दुख में फंस कर अपनी जिंदगी ने खत्म करने की बिल्कुल ना सोचे करो। ये तो एक टेम्परेरी है। आप कई बार फेल हो जो हो, नंबर कम आ जाए हैं, तो उसमें नहीं ना सोचे करो जिंदगी खत्म होगी। सिखा के जाएंगी हर चीज दाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग हैं फेल हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जिसकी बहुत सारा दुख देखा उसके बाद में हो गए हैं। ज्यादा ओवर थिंकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। आदमी का अल्टीमेटम उद्देश्य जिंदगी में खुश रहना है, जिसका किसी भी पीसा दे ली तक कोई लेना देना नहीं है। आपके नंबर गल्ला अगर आप ये डिग्री है बेटे ज्ञान का, इसका डिग्री का कोई मेल नहीं है घना सारा। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी है जिनसे तो हम नंबर ले हो, लेकिन जिंदगी जीने खातर अपने बाप दादा ने है नहीं कोई घनी बड़ी डिग्री को नहीं ली थी, लेकिन उनका जीवन फिर भी सुखी था। वह चीज आपने सीखने मिली है अपने बाप दादा का। लेकिन सोशल मीडिया ने अपना दिमाग में परसेप्शन तैयार कर दिया है कि ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं होया है, सारा कुछ हो रहा है। ज्यादा सा बहम पाड़ने की जरूरत नहीं है। तो शुरू करा, ठीक है। तो अगला जो सवाल रहेगा वो कैश प्राइज खातर रहेगा, बिल्कुल आसान है, जो बेसिक सा है। ठीक है। महर्षि वाल्मीकि का बचपन का नाम क्या था? मुझे पता है।
1 मिनट बेटे, सिर्फ आपने हाथ उठाना है, उसके बाद में मैं बुला लूंगा, ठीक है? कौन सा दी गया था मैंने पता है? खड़े हो जाओ बेटे। रत्नाकर। सही जवाब है बेटे। नाम क्या तेरा? प्रिंस सर। प्रिंस। प्रिंस के लिए ताड़ी भाई। तो शुरुआत काफी अच्छी है। मैं सर तक आऊंगा, आओ एक बार, आजो आज बेटे। या क्रियोसिटी होनी चाहिए। और मैं अपना बता दूं, जब भी कोई बड़ी प्रतियोगिता हुआ है, फास्ट एंड फिंगर का आधार पे ही हुआ है। इसका मतलब कौन कितना जल्दी हाथ उठा के ना अपना प्रेजेंटेशन दे हुआ है कि भाई मैं बताऊंगा, तो उसी आधार पर चयन होगा। जब बच्चे सिलेक्ट होंगे, ओट सीट खातर आगे बढ़ेंगे, फास्ट एंड फिंगर का आधार पर ही ओट सीट खातर आगे वो सिलेक्ट होंगे। ये चीजें अपन उरे ते सीखने मिले हैं कि कौन कितना क्विक एक्शन ले हुए हैं और जवाब दे हुए हैं, वह चीज आपने करनी है, ठीक है? ओके, तैयार हो फिर? आसान था नहीं बिल्कुल? बस इतना ही आसान है, उसमें तो और भी आसान, उसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे। राम ने किस शिवलिंग की स्थापना करी थी भाई लंका में? बेटियां गंता आप एक सवाल लेवांगे। पहला हाथ ईमानदारी से किसती उठाया था बताओ? आजे बेटे फिर, जितना कॉन्फिडेंस है। पहला तो नाम बता तेरा क्या है? इशिका। इशिका। कौन सा शिवलिंग था? रामेश्वर। रामेश्वर, बिल्कुल सही जवाब है भाई, जबरदस्त। आजो आजो सर, एक एक का सभी का मौका दे, आजो। तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि रामायण में ज्यादा सन्यू नहीं है कि में उलझन वाली बात है, कोई उलझन की बात नहीं है। इसमें पात्र हैं, पात्रा ने कौन से स्थान पर गुजरे हैं, वे के घटना घटित हुई हैं, वो सारी की सारी चीजें इसका में है, जमन नॉर्मल है। और जिस तरह का बच्चों का रिस्पॉन्स आया है, इसका मतलब बेसिक नॉलेज बढ़िया चल रही है और प्रतियोगिता खातर सही तैयार होता हूं। इसमें थोड़ा सा मैंने यूं लागे है अड़ेगी बात, बाकी कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी उसका है। महर्षि वशिष्ठ की गाय का क्या नाम था? महर्षि वशिष्ठ की गाय का क्या नाम था? आजा बेटे, आजा आजा आजा, उर्ली साइड को ऊपर आजा, कोई बात नहीं, आजा आजा। कोई भी आपस में चर्चा चुगली ना करें और अपना जो सवाल है जवाब है वो शेयर ना करें। क्या नाम बेटे? कामधेनु। नहीं, तेरा क्या नाम है? नैतिक। नैतिक। ये बता। कामधेनु। कामधेनु नहीं बेटे, कोई नहीं, और प्रयास करो, जीत रहा है। आजा फिर, आजा 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 आजा। क्या नाम बेटे? पहला अपना नाम बताइए। 500। कौन सी थी गाय? सुल्पी। हैं? सुल्पी। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो उसका है, लेकिन सही तो बोल नहीं पा रहे, या फिर सुल्पी। सर सिक्का दे आ जाओ, इस एक बार लिख के दिखाओ कदे। आज बेटे तेरा हाथ पे लिख के दिखा दे के था, क्योंकि भाई मन न्यू लागा है, बच्चा बोलने में थोड़ा सा असमर्थ है, लेकिन जवाब सही पाओगा इसका, इस वजह तेरा हाथ पे लिख ले। एक नहीं बोर्ड का कर, बोर्ड का कर। कागज दे और इस तरह कि मैं इस पे लिख दे उर्ली साइड। सुल्पी। क्योंकि मैंने थोड़ा सा शक है, थोड़ा सा और सही करे जा सके शायद, या मैं गलत हो उसको हूँ या तू, लेकिन आप करांगे इसका बारे में कन्फर्म करांगे। लेकिन बहुत बढ़िया था, कड़ा पड़िया था तना यू याद था। या था। अच्छा, क्योंकि मेरा द्वारा जो जवाब है वो शायद है तो सिमिलर सा, लेकिन वो उसका है मैं गलत हूँ या यू गलत हूँ, आप कंफर्म कर लेंगे। मेरा द्वारा जो जवाब है वो सुरभि है, सुरभि। सुर सुरपी का है, सुरपी था, सुरपी का था हिंदी, लेकिन लिख के भी सुरपी ही दिखाया था इसकी। सुरभि है नहीं, हाँ, तो इसमें सुरपी नहीं था, ये सुरभि है। लेकिन मैं चाहूंगा कि इसकी जगह पर आप नाम उस तरह देवा, कोई टैलेंटेड बालक थी बुलाओ जी, किसी टैलेंटेड बालक थी, क्योंकि देखो मैंने लिखवाया इसी वजह से है, उसका प्रोनाउंसिएशन में तो उसका है, इसी वजह से लिखवाया था मैंने यूं। तो कोई भी टैलेंटेड जो अच्छा है, सभ्य सा सुना सका कुछ भी गीत, बेटिया में तो कोई
आ जाओ बेटे, न्यू थोड़ा है। और यू प्लेटफॉर्म बेटे आपकी एजिटेशन दूर करने खातिर है। यू आप जितना ज्यादा बोलोगे, अपनी बात रखोगे, उतना ही ज्यादा बढ़िया है। ताड़ी बजाया करो भाई। क्या नाम बेटे? जतिन। जतिन। क्या सुना होगा बेटे? शायरी। शायरी। शायरी सुना होगा। किस डाल की है? माँ बाप। माँ बाप। फिर तो ठीक है। तो दूसरों की कब तक सुनते रहोगे, दूसरों की कब तक सुनते रहोगे, सुनो कभी अपने आप की। इन लड़कियों में क्या रखा है, अब सेवा करो माँ बाप की। करता सुनना मिली बेटे तो मैं। मना घर पे पढ़ू था, पढ़ाई पूरी हो गई थी, घर पे मना ली थी अपने। अच्छा, मतलब किस तरह का थॉट आए हैं तेरा दिमाग में भाई अपन ये है जोड़ना चाहिए? अपने आप पे गाना धैर्य था, चार थी, चार हम देखा दी, जो याद थी वो सुनाई थी। किस चीज ने देख के इंस्पायर होया तू? क्योंकि देख यार सोचने की बात है आज का दिन। इतना छोटा बालक भी जब इस तरह के शब्दावली का प्रयोग करा, इसका मतलब कि है समाज अपना कुछ ज्यादा नहीं सोचने लग गया। क्योंकि जिस उम्र में यह बात ध्यान माननी चाहिए कि यह मेरी बेबे है, यू मेरा भाई है, और उस उम्र में भी बच्चा इस तरह की राइम है उसका दिमाग में, तो समाज न्यू ना सोच लियो कि गणा सा है। मेरे साथ तक कंठारा पर खड़े है डूबन खातर। बेटे मैं तेरी गलती नहीं काटूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि समाज जो प्रोषण लाग रहा है नहीं, जो सोशल मीडिया प्रोषण लाग रहा है, जो आप आसपास में देखने लाग रहे हैं, जो परसेप्शन बड़का दिमाग में तैयार होने लाग रहा है, यू कितना गलत तैयार होने लग रहा है। और ठीक है, इतने अपने विचार तो रखे जाते तो पता चले नहीं दिमाग में चल के रहा है। बेटे मेरा है क्या है, आपने सोचनी चाहिए यह बात कि आप के लाग रहे हैं करण। गुरुजन ने तो कदे नहीं बताई होगी कि तू करिए ये, नहीं। माँ बाप ने भी कदे नहीं कही होगी बेटे इस तरह की करिए शायरी। नहीं। तो कहीं ना कहीं तो मेरे दिमाग में आई है चीज। तो इसका मतलब क्या है, कुछ चीजें समाज में आपने पकड़न लाग रही हैं, ठीक है नहीं। माँ बाप तो यही सिखावे है नहीं बेटे, ये अपनी बेबे है, युवाई है, ये गुरुजन है, आदर करे करो, सारा कुछ करे करो। लेकिन फिर भी आप उन चीजा ने ना पकड़ के न, क्योंकि जो लाइन इस बच्चा ने रिपीट करी है न्यू सोच लो अपना तो बहुत की में सिखाया है, शायद आप रिपीट ना कर पाओ उन चीजा ने, ठीक है नहीं। कोई बात नहीं बेटे, लेकिन मैं तो तेरा तो यही कहूंगा कि हमेशा दिमाग में एक ही बात लेकर आइए, ये सारी अपनी बाण है, ठीक है नहीं। और जिस तरह इंस्पायर होया हो तू तो नहीं होना चाहिए इतना, ठीक है नहीं। अगर इस बात का जरूर ध्यान रखिए। और बच्चे के लिए भाई कोशिश के लिए आप इसकी बिल्कुल नहीं करना, इसकी कोई गलती नहीं है, ये बढ़िया है छोरा, इसकी बढ़िया है। लेकिन शायद इसकी माँ बाप के लिए तो बहुत अच्छा कराया है, बहुत बढ़िया सेवा करागा ना माँ बाप की। हाँ बस सही है, ठीक है। सर आइए एक बार। क्या वाकई में सोचने की जरूरत नहीं है सर? बिल्कुल। जिस प्रकार से समाज के अंदर जो हो रहा है, हम सभी देख रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी हम देखते हैं कि परिवार टूटते जा रहे हैं इस सोशल मीडिया के द्वारा। ऐसे ऐसे औरतें, ऐसे ऐसे जवान नौजवान हैं जो शादी के बंधन में तो बन जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उनका जो ये पारिवारिक रिश्ता है वो टूटता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत सोचने की बात है समाज के लिए सर। भाई जो आज तुम दिमाग में परसेप्शन तैयार करोगे, आगे चल कर वहीं तारे रिश्ते में इंप्लीमेंट हो जाएगा। जो दिमाग में थॉट, अगर छोटा बच्चा का दिमाग में यह बात आएगी कि छोरी तो गलत हुए हैं, आगे चल कर अपने जो पत्नी है उसके प्रति भी उसका मन में लॉयल्टी नहीं रहेगी, और छोरियां का मन में आगे चल कर अपने पति के प्रति कोई लॉयल्टी नहीं रहेगी। इसी वजह तक ये है कि आपने आज सोचने की जरूरत है कि हम कितने सही हैं। और एक चीज जरूर ध्यान में रख लियो बेटे, अगर आप सीता हो तो राम की कामना कर लियो, और जब हम राम हो भाई सीता की कामना कर लियो। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। पहला अपना भी तर्जा के लिए तो हम कितने खरे हो, जब हम भी तरता खरे हो तो इस बात की पूरी श्योरिटी है तो हमने सारा सुधा बढ़िया मिलेगा। तो आप बेटा आज रामायण के बारे में कुछ सीख रहे हो, तो उसमें भी एक चीज देखी है आपने, जो लक्ष्मण है और जो उसकी भाभी है सीता, जब उसको देखा गया, पूछा गया था कि इनमें से बहुत सी औरतें खड़ी थी, इनमें से आपकी भाभी कौन सी है, तो उसने कहा मैं नहीं जानता इनमें से मेरी भाभी कौन सी है। लेकिन उसने अपने
एक चीज से उसने पहचान करी थी, पाँव को देखकर बताया था उसने कि ये मेरी भाभी है। तो यहाँ ये चीजें बहुत जरूरी समाज के लिए। पाँव का मतलब समझते हो, माँ समान, बिल्कुल माँ समान देख के, और उसने कहा था हाँ ये है मेरी जो भाभी है, जो माँ है। तो इन चीजों को बड़ा जरूरी है समाज के अंदर लेके आना, अपने आप को एक मजबूत बनाना है, हर चीज को देखना है, समझना है। सोशल मीडिया में कुछ भी आए, संसार के अंदर कुछ भी होता रहे, लेकिन हमें अपने दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ना है। मैं तो यही कहूंगा। एक चीज और है, जिस तरीके आप कहो नहीं जिसा खावांगे अन उसा हो जाएगा मन, तो अपना जो शरीर है उसी तरीके का डिजाइन हो जाएगा जिस तरीके का आप खावा। हाँ, दिमाग अपना उसी तरीके का डिजाइन हो जाएगा जो दिमाग में आप कंज्यूम करा। हाँ, अगर आप गंद कंज्यूम करने लग रहे हैं तो गंदगी के कारण अपना दिमाग भी प्रदूषित हो जाएगा और आगे चलकर अपनी विचारधारा उसी तरीके की हो जाएगी। हम किसी भी विचारधारा के अगर शिकार हो तो यह अपनी गलती है। हम खुद का विवेक तक काम नहीं लेंगे, हर चीज को हम कंज्यूम करने लग रहे हैं, खाने लग रहे हैं, सोचने विचारने लगे नहीं रहे हैं कि हम सही देखने लग रहे हैं, गलत देखने लग रहे हैं। इसका आगे आने वाला टाइम में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी की सारी चीजें आपने सीखनी है। मैं कहूंगा कि आओ मैं अपना कुछ न कुछ टैलेंट दिखाओ बेटे। तुम बहुत सारी है आजकल, तो बहुत बढ़िया बढ़िया छोरी गीत गावे हैं, आगे चल गए बहुत बढ़िया बढ़िया। कौन सी सुनाओगी बेटी? तारा में तेरा, आजा ताड़ी बजाओ भाई छोरा खातर। क्या नाम बेटे? अनिकेत। अनिकेत। अनिकेत के सुना होगा? पोएम एक। पोएम सुना होगा, ऊंची आवाज में सुनाइए, सबकी सुननी चाहिए, ठीक है? सुना दे। सफलता की ऊंचाई में धीरज और संतुलन बनाए रखना चाहिए। सफलता की ऊंचाई में संतुलन और धीरज बनाए रखना चाहिए। आकाश कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, बैठने किसी को नहीं देता। भाई बहुत बढ़िया है, लाइन बेसिंग तो छोटी हूँ लेकिन आपने बहुत स्कीमें सीखा हुआ है, ठीक है नहीं? अपनी लाइफ में पहली बात तो आपने डिसिप्लिन बनाकर रखना है, विवेक तक काम लेना है। अनुमान कितनी भी परिस्थितियां में बुरिया में फंसा हो, उसके बाद में फिर भी वो कितना शांत रहा, उसे तरीके से आपने परिस्थितियां किसी भी हो आपने शांत रहना चाहिए, ठीक है बेटे? कोई बात नहीं, ले तुम्हें डिजर्व करा, जा मौज ले। बिल्कुल आसान सा है। श्री राम ने किस वृक्ष के पीछे छुपकर बाली को मारा था? आजा, फास्ट एंड फिंगर काम करने लग रही बेटे। आड़ा क्या नाम बेटे? ताड़ लक्ष्य। बता। ताड़ वृक्ष। ताड़ वृक्ष। और बताओ भाई। आइए, क्या नाम बेटे? मनुष्य। कौन सा वृक्ष था? अशोक। और बताओ भाई। तू खड़े रहो, आड़ा आजा। क्या नाम है? गर्वित। कौन सा वृक्ष? पिपल। तू इतने सोच ले, बता दे, बता। तू भी सोचा है कि तुम दोनों लागे रहो फिर? बरगद। बरगद है। अपना अपना जो दिमाग में चल रहे हो बताओ ने, सही गलत का कोई सवाल नहीं। आम का पेड़। आम का पेड़, ठीक है। अच्छा एक मिनट रुक जा बेटे। पिपल। पीपल का क्या है ध्यान में? अच्छा बड़ा आ गया। अशोक का। तेरा क्या है? वट वृक्ष। तेरा? अच्छा आया बेटे ध्यान में कि मैं। अच्छा कौन आया बेटी? कौन ही बड़ी बात है? सिमसपा वृक्ष। सिम सपा। सिम सपा कौन सा हुआ? मैंने कौन बेरा बेटे? कौन सा है बेटे? मजाक नहीं भाई, प्रयास करने वाला तारा तो आगे है, क्योंकि उसने प्रयास करया है तम उसके पीछे हो। बता, करो प्रयास। बोल बेटी, कौन बड़ी बात? ठीक है। सीताफल है। सीताफल खाया था कि उसका पाछलू क्या था? सीताफल। सीताफल, अच्छा। सर मैं उसका शायद पर्यायवाची नहीं जानता हूँ, इस वजह से मैंने ये छोरा रोक रखा है। तो कोई ताड़ का वृक्ष का कोई पर्यायवाची भी है कि जी, जिसकी आप और नाम ते भी जानते हो? क्योंकि मैं भी सीखने खातर आ रहा हूँ। और भी किमें कमाएंगे ताड़ का वृक्ष ने? मन तो बन रहा है, यही मेरा ताड़ वृक्ष। अच्छा
उसका है सर? क्या ख्याल है? हैं? मेरा उनतार का पेट कौन सा है? अच्छा, ताड़ बेटे ताड़। हाँ, ताड़ासन नहीं करेगा ना लंबा होने खातर, न्यू लंबा ऊपर कर देगा वो ही करे वो ताड़ का। इसका कोई पर्यायवाची देखियो जी, क्योंकि मेरा तो रही सवाल का जवाब यूं नहीं था, दूसरा है। तो ऐसा नहीं हो कदे उसका नाम और कि मैं कंधे पावे, अपना ईसा भी तो है भारत में कहीं कहीं नाम पावे एक चीज के। बेटे बोल। बक, बक के था, बक भी है के। देखियो सर, तू इतने की मैं और सुना दे, चल ABCD सुना दे। ABCDFGHIJKLMNOPQRUWXYZ। तर्जमा सुना। ABCD ये तरह बेरा है कौन नहीं? श्लोक आवा कौन सा है? श्लोक संस्कृत है अपना। हाँ। तो बता कौन सा ही सुना दे। पृथ्व्याति रत्नानि जलमंत्रम सुभाषितम मूर्धे पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। इसका मतलब क्या है? पृथ्वी एक पर मिनट बहुत रुक जा सारे रे। रत्न हैं, जल अन्न और वायु, जल अन्न और सुंदर वचन, लेकिन मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहा जाता है। क्या बात है, तो ये बात समझने की है नहीं। मेरा पूरी श्लोक कौन था? यू बहुत की में था कौन ही आया जी? इसका ताड़ का तो यू है भाई, लेकिन मेरा तो रहा इसका उत्तर है वो साड़ का पेड़ था। जो साड़ का पेड़ है वो, हाँ, तो साड़ का पेड़ का पीछे छिपका ने बाली मारा था। श्यामी श्यामी क्या नहीं मारा था भाई बताइए? क्योंकि उसकी आदि शक्ति उसमें है जर। अच्छा, आदि शक्ति खींच ले एक बात, बाली है कलाकार हम तो है नहीं। बाली का वरदान था। मैं कौन था वो? तो साल का उत्तर आया भाई, तो साल वृक्ष। तो फिर ताड़ का तो सही को नहीं जी भाई, तू तो रिजेक्ट हो गया फिर। चलो कोई नहीं, प्रयास बढ़िया था। ये कौन सा टैलेंटेड थी, लिया सवाल ले बदल दिया इसका। इधी का लिया, इधी पाछा देखांगे। यू बिल्कुल आसान है, फास्ट एंड फिंगर का प्रयोग कराएंगे। छोरियां का अंतर जवाब चाहूंगा क्योंकि मतलब मेरा शब्द है। एक छोरी जीत्या है कि? हाँ, एक छोरी जीत्या है। महर्षि विश्वामित्र की तपस्या किस अप्सरा ने भंग की? आज बेटे वो छोरी ने राजा क्या नाम बेटी? पावनी। पावनी। कौन सी थी अप्सरा? ताड़का। ताड़का तो राक्षसी थी, क्या की मेनका थी वह? ताड़का तो राक्षसी थी। लक्ष्मण ने नाग नहीं काटी थी? सूर्पणखा। सूर्पणखा कब अप्सरा होगी? एक मिनट, न्यूनी भाई, न्यूनी देख, बिल्कुल शांति दे, हाथ उठा लो, कोई दिक्कत नहीं, शांति दे। ये इनमें तो क्या नाम बेटी? मानवी। मानवी। कौन थे बेटी? देवी अहिल्या। नहीं बेटी, अहिल्या नहीं थी। अहिल्या तो दूसरी थी वह, जो पैर का लाके नहीं होती, पत्थर की हो रही थी, पत्थर की बन गई थी, तो राम ने फिर उसके वो ठीक कर दी थी वह थी वह तो बेटे। सर नेहा नाम रावण। रावण कौन सी अप्सरा है? हाँ सोनी भाई देख, न्यू नहीं, अप्सरा बतानी है। मैं दोबारा बताऊंगा, मैं दोबारा था। महर्षि विश्वामित्र की तपस्या किस अप्सरा ने भंग करी थी? ठीक है, आज बेटे क्या नाम बेटे? मनुष्य। बता कौन थी? मेनका। बिल्कुल सही जवाब है भाई, मेनका थी वह। ठीक है नहीं, आजो सर ना। ठीक है, बीच बीच में किसी से होने चाहिए, मनोरंजन बने रहा है। और तो हमको से रावण तो फेट कह रहे थे, ताड़ी बजा दे करो भाई। राजा जनक के छोटे भाई का क्या नाम था? आज
आजा आजा। देख छोरा बहुत दिहाड़े पर आया है, बस उमें फर्क को नहीं पड़ रहा। क्या नाम बेटे? नैतिक। नैतिक। कुश ध्वज। बिल्कुल सही जवाब है भाई, कुश ध्वज था। बहुत बढ़िया। आ जाओ सर। भाई आपस में चर्चा चुगली ना करो, न्यू ना करो। बढ़िया भाई बढ़िया, आसान है बिल्कुल, बिल्कुल आसान है सारे के सारे। सारे ने रामायण देखी है, उसमें आपा देखा है कि जब हनुमान लंका में जावे हैं, समुद्र का रास्ता तो उड़कर जावे, तो रास्ता में उसकी समुद्र में कोई मिला है? मिला है नहीं? वह कौन है? क्या नाम उसका? आज बेटे आज। राक्षस का नाम बताओ उसका। जी वो थी खाना चावे थी, वह लेडीज में थी वह। जी ताड़का राक्षस। ना ताड़का तो कौन, ताड़का तो पहले ने बैठती थी। एक मिनट, ताड़िका। ताड़िका तो कौन थी वह? ताड़का तो पहले यार निपटा दी थी वह। लंका की देवी। लंका की देवी का नाम क्या था उसका? लंकी था सर, कुछ ऐसा। ना लंकिनी तो उस पर पैरे पे पाई थी वह थी वह लंकिनी तो। इडिम्बा। इडिम्बा तो कौन थी? उरली साइड आ बेटे। क्या नाम बेटी? सर एक सुरसा थी और एक सिंगा थी। सिंगा ने तो उसकी छाया पकड़ी थी और सुरसा ने मतलब मुंह में डालने आजा बेटा। बढ़िया भाई, सॉरी खातर। आजो मैम आप, आजो आजो आजो। ताड़ी बजा दे करो। बिल्कुल बेसिक से नहीं है, जमा आसान है। क्या बता सर, तुमको बताओ। सूरसा थी भाई वो, सूरसा। फिर उसके बाद में उती मुंह आया था, फिर वो छोटा बनकर उसका मैं को एंड फिर का आ गया था। अपन देखिए नहीं वो रामायण, अगर देखियो ठीक है नहीं, उसे हिसाब से जमा आसान है। और जमा यू भी आसान है। रामायण काल की सरयू नदी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ओ को क्या खड़ा भाई, वो राजा फास्ट एंड फिंगर पे ऊपरे को लिखट जे, इसका ऐसा काम हो रहा है। क्या नाम है? कार्तिक। बता कौन? गंगा। ना भाई, ये तो फास्ट एंड फिंगर खराब हो गया अपना। तू बैठ जाके ना, एक मिनट रुक जा, एक मिनट। सरयू। सरयू तो उस टाइम पे थी, आज वर्तमान में वो किस नाम से जानी जावे है? एक मिनट रुक जा भाई, एक मिनट रुक जा, एक मिनट बता भाई। गोदावरी। गंगा। गोदावरी। जी करा बताने में, चलो उड़े बता के है। आज बेटे जी करा नहीं बताने, कौन नहीं करता टाल। आज बेटी आजा आजा आजा। क्या नाम बेटे पहला खुद का बता। आंचल। कौन थी बेटे? घाघरा। के? घाघरा। सही है भाई, गागर। ठीक है, गागर नदी है। गागर ने गंदे होंगे जी, गागरा नदी। हाँ आजो सर, आजो। ताड़ी बजा दे करो भाई, मैम उसका आगे ना आए करो। अगला भी बिल्कुल आसान ही है, तो हमने सारे ने पढ़े आप होगा। वाल्मीकि रामायण की रचना किस छंद में हुई? या छोरी पहले ही फास्ट एंड फिंगर करी है आज बेटे। क्वेश्चन था पहले ही, कौन सा छंद में रचना हुई बेटे? महर्षि वाल्मीकि। नहीं बेटे वो तो करी थी, चल ठीक है, महर्षि वाल्मीकि ने तो करी थी, लेकिन किस छंद में? छंद, छंद त्रेता युग। नहीं, युग नहीं, छंद। युग तो ठीक है तेरा। अरुणीय दृष्टि। अरुणीय दृष्टि। आईना दृष्टि।
योद्धा छंद। एक बता अनुमान वाली पोजीशन पे उड़न वाली पे चल तू बता दे। अनुष्टुप। अच्छा ताड़ी बजा दो भाई। क्या नाम बेटे? युग। युग कड़ा दस पढ़िया था तने युग कौन पढ़िया कितनी बताया फिर चोरी होया तो कड़ियां तो होया बता दे कड़ा तो पढ़िया बता नहीं हुआ सर। ना 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 बताया दे तू यूनि का पेपर लीक होया है टीवी में देखते हैं। टीवी में। टीवी में कौन बताने लग गया? टीवी में कौन बताओ यू कौन सा छंद में लिख रखी है? चोरी होया है यू मन लिखा बता दे नाम देऊंगा नहीं बता दे कितनी बताया है? अंकित सर ने। अंकित सर ने बताया नहीं और रिश्वत दे दी मैंने रिश्वत दे दी जी गल्ले बता दिया इसे जी गुरके पाल रखे आपने बता दिया बताओ यो माल चोरी हो गया था मैंने पेपर लीक हो गया सर पेपर लीक करवा दिया आपने ईब कोई फायदा नहीं ईब तो चोरी हो लिया यू क्या शिक्षा मिलाई था बताइए उरा उरा इस घटना से क्या शिक्षा मिलती है? हमें किसी को कुछ भी नहीं बताना चाहिए वरना वो हम पे। एक और है नहीं सर पूरी साल तारा गला माथा मारे हैं जब तारा कुछ मेरे शब्द बुत में बड़ा है ना बड़ा है लेकिन ईब है नहीं ईब फटते ही बढ़ गया है नहीं यू काम जो सारी साल कर लियो नहीं जो सर बता में रहता है तो तुम सारे के सारे विजेता उसको हो हर चीज में लेकिन सर ने पेपर लीक करवा दिया चलो कोई बात नहीं होएगा सर जिसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया सर को हम बुलाना चाहेंगे देख भाई मेर तो आवा है कोई कि मैं कह जाओ न्यू नाम जानदा देखा को नहीं जावा अपना अब आपने एक सवाल पूछना है जी इनते ईसा पूछना है इनमें तो कम लोग ना आवे जी उसमें भी हमने न्यू लागा आप फिर इनका फेवर की करोगे जी बात आपने दोबारा तय उस गलती को सुधारने का मौका दिया जाता है सर दोबारा से जी हाँ कोई भी सा सवाल आपने पूछना पड़ा यदि कम ना आना चाहिए जी कम ना आना चाहिए ज्यादा नहीं कम ना आना चाहिए जी सीता के पिता का क्या नाम था? ये तो जगह कड़ा ये तो सारे दिया होगा जी देख लो जी कितना कम है जी कम नहीं है इससे साबित हुआ है कि आम नहीं सुधरेंगे आम नहीं सुधरेंगे और ध्यान में से देखो रे जी सारे बता देंगे जी सारे बता देंगे उसे पे पूछ ले जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं जोन सा सर का चेला था नहीं ओए आओ एक बार एड़ा देख लो जी इसे चेले पाले हैं देखियो जी आपने ये देखियो जी पुंजड़ बोझ के बैठ गया उसे खातर पूछा था जी मैंने यो उसे के लिए पूछा था जी उरा 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 देखो बेरा है कि यू प्लेटफॉर्म आपन है बोलन भी सिखावे है नहीं ये देखो कितने फ्रेंडली हो गए हो तुम सारे के सारे ये चीजें जरूरी हैं आपन है और नहीं तो गाना सुना पहला तो तू मेरे को नहीं तू नहीं बता दे क्या क्या चीजा की नकल मारी हुई इधर मैं बता मेरे कड़ा कड़ा कार्रवाई बिठाई इतने सर ने बताया था यहीं पर या पहली घटना थी कि या अब्बल बार होली सर यही पहली थी या पहली तो आगे तैयारी करेगा नहीं तैयारी करेगा पक्की बात है और बता दो और के पढ़े आते ना नहीं बता दो हिंदी
इंग्लिश मैथ नहीं, रामायण का बारे में बता, तू तने क्या पढ़े है रामायण का बारे में? कुछ भी नहीं पढ़े है। सर मम्मी दादी देखती है, हम तो सो जाते हैं, दादी का लगा के ये तो न्यू बता यार, लास्ट पड़ाव पे तेरी दादी आ रही है, न्यू बोले वाह देखा हम सो जा। हाँ, ये सबसे ज्यादा टाइम समाज को तामने देना है, रामायण रूमायण ताम पढ़े करो, ताम देखे करो। यह चीज क्यों करी गई है, 21 साल तक के बच्चे क्यों इसका में शामिल करे गए हैं? समाज को सबसे ज्यादा टाइम तामने देना है। अगर कोई मजबूरी में बुढ़ापा में जाएगा, कोई राम की कथा सुना है, उसके वचन सुना है, कुछ और करना है, पहली बात तो हम दादा दादी था और टाइम नहीं देने लायक रहे। दूसरी बात यह है कि वह समाज में बहुत कम टाइम रहेंगे, वो उसका मजबूरी में सुना है, टाइम पास कर रहे हैं, या फिर तम टाइम नहीं देते, ज्यादा जाना पड़ा है। लेकिन तमने सीखनी क्यों जरूरी है, तमने क्यों ये चीजें जरूरी हैं कि रिश्ते तमने बचाने जरूरी क्यों है? तारा सबसे ज्यादा टाइम इस समाज में बीतेगा यह चीज। और ये न्यू ना सोचो कि भाई यह कोई और भजन कीर्तन या फिर मैंने भूत बाबे काटने की चीज है या हाँ, मैंने कोई पूजा पद्धति थोड़ी है रामायण, यो अपना तो जीवन जीने की शैली है या कि हमने किस तरह का अपना जीवन जीना है, किस तरह का अपना संघर्ष करना है, किस तरह का अपने रिश्ते बचाने हैं, रिश्ते के प्रति लॉयल्टी के हुआ है। अग्नि परीक्षा दी, उसमें खरी उतरी कि नहीं उतरी? भाई मैं बेसंगत है रावण का घर आ रही हूं, लेकिन उसके बाद में भी मैं सही थी। यह चीज आपने सीखने की जरूरत है। अगर आप घर तय बाहर जाओ नहीं करिए पढ़ने खातर या कुछ और भी करने खातर, अपने माँ बाप को इस चीज की तसल्ली होनी चाहिए, मेरा बेटा बेटी पूरा का पूरा सही का सही रहेगा, वह लॉयल्टी होनी चाहिए अपने घर के प्रति भी। यह चीज आपने रामायण सिखाओ, रामायण जो ने भूत काटने को नहीं सिखाने लग रही है, ठीक है नहीं? तो यह चीज तो हमने समझनी पड़ेगी भाई, जब हमने कोई भरोसा पर बाहर भेजा है नहीं, उस पर हमने खरा रहना है, ठीक है नहीं? तो वह चीज आपने सीखने की जरूरत है। जी सर। और एक बात और बेटा, जैसे कि इस बच्चे ने जो जवाब दिया सर के कहने से, और अभी सोनू भाई ने भी बताया कि पूरी साल टीचर काम करवाता है, अगर इतनी मेहनत शुरू से कर लो तो जरूरत ही नहीं। बिल्कुल। और दूसरी बात, यहां हमें एक चीज दिखती है, लालच। लालच नहीं करना हमने। एक सेकंड में इस बच्चे ने जवाब दे दिया, छोटा सा 3री क्लास का बच्चा है ये, 4थी क्लास का, और इसने जवाब दे दिया, और इसके मन में क्या था? ओनली लालच। और किस चीज का? इनाम का। ये चीजें अगर हम सोच के चलेंगे ना तो जीवन में सफल नहीं हो सकते। इस चीज को त्याग करके और अपना जो आपने एम बना रखा उसके अकॉर्डिंग आपने आगे बढ़ना है, और लालच कभी भी नहीं। अच्छा काम किया सर ने यहाँ, इसको आंसर बता के, ताकि सबको सीख मिले इस चीज की कि जीवन में लालच नहीं करना चाहिए, और ऐसा होना भी चाहिए जीवन के अंदर। तो और भाई देखो, आपने एजुकेट होना है, ट्रेंड तो कुत्ते भी करे जा सकते हैं, ट्रेंड होना कोई ज्यादा घनी बड़ी चीज को नहीं है, लेकिन जो ट्रेंड बंदा हुआ है वो उसका है, उसको दूसरा पैटर्न ना आंदा हो, लेकिन कोई चीज कैसे वर्क कर रहा है, एजुकेट है वो, तो उसकी पता है कि परिस्थितियां का पैटर्न बदल गया नहीं तो अपने आप को कैसे निकाल लेगा। लेकिन किसी तो बता दिया नहीं इस पैड़ियां पर न्यू चढ़ना है, न्यू चढ़ना, वो ट्रेनिंग मिल गई उसकी, अगर पैड़ी हटा दी जाए तो भाई साहब उस ट्रेनिंग वाला तो उसका न्यू ना बेरा पटा है कि भाई कुकर उतरना है। लेकिन कोई चीज अगर न्यू देख ली नहीं भाई, ये चीज न्यू काम करेगी चढ़ना उतरना, एजुकेट बंदा कड़ियां को भी कुछ भी कर लेगा, जुगाड़ बिठा लेगा। एजुकेशन पर ध्यान दो, ट्रेनिंग का क्या है? ट्रेनिंग तो किसी चीज किसी से भी दी जा सकता है। एक बता दिया कि अड़ा को आना जाना है, वह ट्रेनिंग होगी, लेकिन ना चीजें काम किस तरह तक करे हैं, जे यू सवाल लेकर जिंदगी में चालोगे नहीं, चीजें काम कुकर करे हैं तो न्यू सोच लो तो हमने कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। चीजें वर्क किस तरह तक करे हैं, अपना दिमाग किस तरह, अपना दिमाग में नाप शनाप चीजें बढ़ जाए। तारा अगर मैं भाई तारी मर्जी के बिना कोई बढ़ जाए है, कोई नहीं बढ़ सकता नहीं, तो तारा दिमाग में कुकर बढ़ जाए कोई भी। सोचने की बात है, ताम तारा दिमाग के मालिक, और कोई भी तारा दिमाग में कोई बकाई शिकाई करके, जिस तरह रामायण में देखा नहीं, मंथरा मोंक में सिखाया गया, उनका घर काटो पाट कर जे है। 14 साल का बनवास किसकी बकाई सिखाई में? मंथरा की में। भरत राम की जगह पे जो राजद्वार की बात थी, बकाई सिकाई में किसकी में? मंथरा। अपना आसपास भी तेरी सी हैं जो लासी लेना आंदी होंगी, सही से पोगे पोगा जाती होंगी, हाँ वो उसका है। और वह भाई जेंट्स रूप में पाए जावे हैं, या कोई जरूर नहीं है। अपने जो बुढ़े थे उनकी चुगलखोर कहे कर दे, ओ कब बैठ गया उरान की प्राण लाने वाले, हाँ ये लेडीजा में नहीं जेंट्सा में पाए जावे हैं हर तरीका तय। तो आपा ने दूसरा ही बकाई सिखाई नहीं, अपना खुद का विवेक का काम लेना हुआ आपा ने।
ठीक है नहीं फिर करागा लालच ईब जमा जी उतर गया तेरा है लालच तय इसती भी फिर देखांगे राजा जनक का मूल नाम क्या था आज बेटे शीरध्वज। सही जवाब है भाई शीरध्वज नाम था बहुत बढ़िया आ जाओ सर आ जाओ आप करके जाओ सम्मानित जी ना आ जाओ जी आ जाओ मारा तो वही बात है नहीं जी नहीं लगता ही बाप बिना ताड़ी बजा दो रहा है ठीक है बिल्कुल आसान है फास्ट एंड फिंगर का प्रयोग तो हम करोगे इसमें उस प्रसिद्ध वैद्य का नाम बताओ लक्ष्मण मूर्छित होने पर जिसकी लंका तो उठा के ले आए थे बेटी आजा पहला मिलिया तो नहीं ध्यान नाम तने कौन नहीं मिलिया नहीं क्या नाम बेटी पहला पारुल पारुल कौन था सुसेन बिल्कुल सही है भाई सुसेन था आजो मैम आजो आसान है सारे के सारे इसमें भी क्षेत्रीय आसान है लो भाई बजा दो फिर ताड़ी श्री राम की सेना में 2 अभियंता वानरों के नाम बताओ भाई आजा हनुमान और कर्ण मेघनाथ फिर बैठ जाना है श्री राम की सेना में 2 अभियंता वानरों के नाम आजा बेटी आजा 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 क्या नाम बेटी खुशी खुशी कौन से थे नर और नील सही है भाई नल नील 2 थे बहुत बढ़िया आजो आजो मैं आजो 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 भाई बोलो ना ताड़ी बजा दो परशुराम का गुस्सा शांत होने के बाद में वो किस पर्वत पर चला गया था परशुराम का गुस्सा शांत होने के बाद में आजा 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 क्या नाम बेटे गौरव सर कौन सा पर्वत था हिमालय हिमालय कोई भी मैंने अपना उस दो रही रखियो आजा तू चले आजा बेटे तू आजा हिमालय पर्वत ना बेटे छोटी गुड़िया आज बेटी क्या नाम बेटी मानवी मानवी कौन सा पर्वत चित्रकूट ना बेटी चित्रकूट पर तो कौन गए थे और प्रयास कर ले आज तू वो जगह जी कर रहा आज 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 तू है आज आज अरिष्ट पर्वत नहीं बेटे आजा बेटी आजा 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 सकले तो लागत छोरी बता भी देगी या क्या नाम बेटी सीमा सीमा कौन सा पर्वत महेंद्र मैंने बेरा था मैं सकले तो लागा बता देगी या सही है भाई महेंद्र पर्वत आजो मैम जो रह गई हो आजो अरे ना वो करो रे
जिस तीनों लाग गए अगला सवाल का जवाब मैं बता दूंगा तो वो हाथ खड़ा करके ना आ जाओ मेरे दौरा आ जा बता कौन सा था तम फास्ट एंड फिंगर जिस तीनों खुद पे कॉन्फिडेंस होनी भाई हाँ मैं बता दूंगा वो आ जाओ आड़ा कौन सा बता जो सा तीनों लगता मैं बता आज बेटे क्या नाम बेटे दीपक दीपक शिवधनुष तोड़ा था नहीं उसका नाम बता कृष्ण जी राम ने शिवधनुष तोड़ा था स्वयंवर होया था हाँ जी। उसका नाम बता तुम्हें किसका जी अरे शिवधनुष का नाम बता दे किसका के शिवधनुष का बता नाम शिव धनुष का था शिव धनुष जो शिव धनुष तोड़ा था उसका नाम मैनाक ईशाई कुछ नहीं मैनाक मुनि पहला याद कर ले तू तेरे तब पूरा मौका है तू कर सके है और मैंने ज्यादा तेरे तब पूछा है कि इतना कम तक हो तो दिखा तू बता सके है तो थोड़ा सा ध्यान दे ले तू कर सके है यू काम आदक तू ठीक कर दे आदक मैं कर दूंगा बता बता क्या था सही जान लग रहा तू याद कर ले इसमें बढ़िया जान लग रहा है बता हिम्मत कर मीनाक कुछ था बनाई बता 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 बनाई बात बनेगी बात अरे कोई दिक्कत नहीं मीनाक थोड़ा सा और ठीक कर ले जमा सही है दिक्कत ना माने नाम तो मैं तेने देगा छोड़ दूंगा कि मैं हो जीव से क्योंकि तेरे लिए यही बड़ी बात है मिलाक ना कोई बात नहीं मैं बता दूंगा भाई इस तय नाम इस बात ने लेकर मिला है कि यू कम से कम हाथ खड़ा करके ना गाने की मत करिए इसकी किसी चीज की पहल करना भी बड़ी बात है ठीक है नहीं इस पर चलो ठीक नहीं बन पा रही है वह बात लेकिन यू मीनाक कह लेकिन वो पिनाक था बेटे ठीक है पिनाक था और इस खातर ताड़ी बजाओ भाई यू आगे आया था यह चीज के है आपा ने किसी भी कमजोर बच्चा का हौसला नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि कोई जरूरी नहीं है जिस फील्ड में आप उससे चाहो उसमें ज्यादा पारंगत मिले उसका फील्ड दूसरा हो हर एक बच्चा में किमें न किमें खासियत तो हुआ है लेकिन तब न्यू ना सोचे करो कि पढ़ाई में कमजोर है तो ना वो उसका है और बढ़िया किसी चीज में उसका हो कलाकारी में उसका है या और सामाजिक को ज्यादा बढ़िया उसका है इसकी पहल करी है इस वजह से हकदार है इति प्रयास कराया है इति मीनाक कह दिया जद भी कोई बात नहीं है पिनाक था बेटे हो और बहुत बढ़िया भाई इस खातर ताड़ी एक बार फिर सर आजो आगाना भी बड़ी बात है किसी चीज की शुरुआत सही या गलत मायने नहीं रखता कि आपने किसी शुरुआत करी है आपने देखे हो जितने भी अपने आविष्कार हुए हैं पहली बार में कोई सफल नहीं होया है कदे कोई नहीं सोचा पहले आप जब भी साइकिल चलाना सीखे होंगे शुरू में चलाने लगे गिरे है नहीं 8 गोडे भी फुटे होंगे कि में और होया होगा और सिक्की साखी भी छोरी तो स्कूटी तो सिक्की साखी भी ठोक दे कोई दिक्कत नहीं है नहीं नाम रोशन करो बेटे लेकिन तो हमने तो है नहीं स्कूटी वाला मामला में तो जमा कर रखा है बाकी आजकल जहाज भी चलावे हैं तो मिनती कम ना लाओ हाँ सर आइयो एक बार तो भाई काफी बढ़िया बच्चे ने जवाब दिया भाई बहुत बढ़िया और मेरा उद्देश्य था तारा अगला जमा फ्रेंडली होना कि आप बोले करो अपनी बात रखे करो जब भी कोई बड़ा पद पर जाओगे तो हमें मौका मिलेगा स्टेज फियर अगर तारा में होगा तो हम तारी बात नहीं रख पाओगे तो आते तो हम नहीं हो जाओगे किसी भी बड़ा जब इंटरव्यू में जाओ हो नहीं ओड़ा यह बात मायने नहीं रख देगी अपना आवा है नहीं आवा है आपकी प्रेजेंटेशन मायने रखा है कि आप कितना अच्छे तरीके से प्रेजेंट हो नहीं आंदा तो कहते जी नहीं मैंने पढ़िया नहीं है जी अपना टाल हो जाएगी लेकिन आप जब गणेश आने बनो हो नहीं कोई माथा गला को हो दिमाग में इब्बे घूम रहा था वो वह चीज नहीं बिल्कुल क्लियर सर कैसा रहा आज का क्योंकि हम चाहवा कि आप दूर तक देखने लग रहे थे एक जजमेंट मारता सुधार खातर की मेन्यू बताओ कि भाई यह चीज आप सुधारो और इसमें वो करो देखिए वैसे तो आप जो रामायण की जो चीज़ें ज्ञान रत्न लेके आए हो मैं तो मानता नहीं कोई कमी है आपने जो प्रश्न पूछे गए हैं और इससे और भी जो है बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा इससे ज्ञान मिलेगा और जो आप इस पहल को या आप कह सकते हो जो आपकी जो ये पहल किसने की है जो आप कह रहे हो एसआर गुरु एसआर गुरु ने जो पहल करी है मैं उसको बहुत बधाई का पात्र मानता हूँ इस चीज़ के लिए क्योंकि ये धीरे धीरे आप पूरे हरियाणा के अंदर जाओगे मुझे पूरा विश्वास है और हर गांव के अंदर हर स्कूल में जाके जब इस तरह की बातें समाज के सामने और आपके चैनल के माध्यम से मैं तो यही कहूँगा जो आपका जो चैनल है खास हरियाणा
वो सारे के सारे इस चैनल को देखें और इससे जो समाज में हो रही जो कृतियां हैं, बुराइयां हैं और समाज पीछे पिछड़ता जा रहा है, उन चीज़ों में हमें कामयाबी मिलेगी। और रही बात रामायण से संबंधित बातें जो आपने बच्चों से पूछी है, तो ऐसी बात नहीं है। बच्चों को, बहुत से बच्चों को ज्ञान भी था और बहुत से बच्चों ने जवाब भी दिया है। बहुत अच्छा। कहीं ना कहीं जो बात लगी तो एकदम अचानक से कॉन्फिडेंस की मेरे को लगा कि कुछ बच्चे ने तैयारी कर रखी है, अच्छी तैयारी भी कर रखी है, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी लगी मेरे को। क्योंकि सुबह मॉर्निंग में जब मैं क्लास के अंदर गया हुआ था, जो मॉर्निंग में बच्चे आ जाते हैं, तो मैं किसी क्लास में चला गया और वहाँ एक गुड़िया काम कर रही थी राइटिंग का। मैंने पूछा, बेटा आप राइटिंग का काम क्यों कर रहे हो, रात को घर जाके आपने होमवर्क क्यों नहीं किया? तो उसने क्या जवाब दिया, लजी मैं रामायण के प्रश्न याद कर रही थी। क्या बात। तो कॉन्फिडेंस, क्योंकि देखो लालच, ये लालच नहीं कह सकते, ये उनको पता था कि हमारे स्कूल के अंदर कंपटीशन होगा और जिसका जवाब मैं दे सकूंगी, और मैंने तैयारी करी। तो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। और इस तरह के जो लेवल ये जो आपने पहल करी है, मैं तो ये चाहता हूँ कि बहुत बढ़िया पहल है। और मैं तो आप दोनों को, अंकित भाई को और आपको, इस पहल के लिए बहुत बधाई का पात्र मानता हूं और भगवान से यही चाहता हूं कि आप ऐसे ही लगते रहो और समाज के अंदर एक नाम रोशन करो इस खास हरियाणा की सहायता से। और आपकी बोली जो ऐसी है, जो हमारे हरियाणा की जो बोली है, देसी बोली, और उसका आप प्रयोग कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। और मैं तो यही कहूँगा प्यारे बच्चों, जो ये तो एक पहल है, और जो इन्होंने जो मिशन बनाया हुआ है 11 लाख रुपए का, हमने 11 लाख नहीं देखना है। आपने अपने आप को कॉन्फिडेंस के अंदर रहकर उसकी तैयारी करनी है, ताकि हमें भी मौका मिल सके। आप देखते हो कौन बनेगा करोड़पति जैसे कंपटीशन होते हैं, और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कितने करोड़ रुपये जीतकर अपने देश का नाम रोशन करते हैं। ये तो एक कंपटीशन की बात करें, कंपटीशन हर चीज़ का होता है, चाहे वो जीके कंपटीशन की बात करें, चाहे वो गेम की बात करें, हर फील्ड में अपने आप को तैयार रखें। हौसला मत तोड़ें, हौसला तोड़ने से कोई फायदा नहीं है। अगर हमें आज प्रश्न का जवाब हम नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, दोबारा फिर बारी आएगी हमारी, ऐसी बात नहीं। सोनू दूर नहीं है, दोबारा बुला लेंगे। क्या आप कह देंगे किसी अपनी दूसरी बिल्डिंग में बुला लेंगे, हम तो यहाँ आए नहीं, आप तो दोबारा से अपने आप को तैयार रखना। तो मैं तो यही कहूँगा खास हरियाणा के सभी दर्शकों को जो पहल की है, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और समाज के अंदर जो एक पहल की हुई है सोनू भाई ने, समाज को ताकत मिले और सभी को ताकत मिले, और सभी को जो हमारी रामायण से संबंधित जो बातें हैं उसका ज्ञान हो, और हमें जो बुजुर्गों ने हमें सिखाया है आपस में मिलकर रहना, वो भी हमें ज्ञान हो जाए उस चीज़ का भी। तो मैं इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप आए और आपने अच्छा कार्यक्रम पेश किया सर। देखो बेटे, आपा ने ये नहीं देखना है कि या एक कल्पना मात्र थी या फिर या वास्तविकता थी। हम उन चीज़ों पर नहीं जावांगे, आपा देखेंगे आपने सिखाने की लाग रही है, हम इससे के कुछ ग्रहण कर सका, अपना नहीं यूँ देखना है। और सोशल मीडिया का जो गलत प्रयोग करके ना आप इसमें फंसने लाग रहे हैं। बेटियां तो खास कर कहूँगा, AI सीखना बुरी बात नहीं है, इसका इस्तेमाल गलत कर लिया नहीं तो वो गलत है। इस चीज़ की पुष्टि कर देने जो सोच लो, बहुत टाइम लग जाएगा कि हम सही थे या गलत थे, क्योंकि जो AI है नहीं बहुत दुरुपयोग होने लग रहा है उसका। आपने बच कर रहना है, बिना मतलब सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करना है। अपनी किसी तरह की कोई भी तस्वीर उसका ऊपर वैसे ही साझा नहीं कर देनी है, सोशल मीडिया पे वैसे ही किसी का बकाया में नहीं आ जाना है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि आपके साथ में न्यू सोच लो पूरे समाज की इज्जत जुड़ी हुई है। और न्यू ना सोचे करो छोरियां तो इतने अधिकार मिल गए, मारे तो नहीं मिले, फलानी है तारी ज्यादा कह रहा था, हमने ज्यादा संभाल कर रखने की जरूरत है। यहाँ तो गाटर की तरह तहजीब का हम भी पड़े रहेंगे, कोई दिक्कत है इनका, कोई बिगड़ा है। हाँ तो हमें एक ईरा की तरह है जो सहम कर रखना था, हम उसकी न्यू ना सोचे तारी आजादी छीन ली ना। और तारे पास में मौके बहुत कम है बेटे, इनके तो मौके ना मिलेंगे तो या तो चला लेंगे काम, लेकिन तब ना मौका मिलना मुश्किल है। एक के बारी में न्यू कह देंगे करो पीड़े हाथ तोड़ दो, साबित करने का तो हमने एक मौका है। इनके तो चलो और भी फालतू भी मिल जाएंगे, तो सैम जिम्मेवारी इन पकड़नी है। तुम सोचो मौके तारा तो रकम है, क्योंकि अगर चाहे लगन फिर तारी जिम्मेवारी भी हो उसका किसी न किसी महापुरुष ने उठानी पड़ेगी नहीं, ठीक है नहीं। अपने माँ बाप की इज्जत खातर ख्याल करियो बेटे, कोई सा काम ना करियो कि अपने माँ बाप ने नीचा देखना पड़े। तड़का न्यू कहें या फलाना की छोरी है भाई देखी न्यू कर दिया, न्यू कहना चाहिए भाई फलाना की छोरी है रे, पूरा गांव में बढ़िया नाम कर रखा भाई, हम तो प्राउड फील करा इसी छोरी पे कि इतने नंबर फलानी में लेकर आई, फलानी उसमें नंबर पड़ गया, फलाना टेस्ट क्लियर कर दिया। तो इस तरह का होना चाहिए, ठीक है नहीं।
बढ़िया लग गया रे बाकी कौन खरीदनी होती यार पहला थोड़े दे ज्ञान देनी यार लाई रे पेलन या भी चल रही होगी चलो कोई बात नहीं चल ले करे या तो मैं भी उसे में आ जाऊंगा क्या दिक्कत है तो भाई आप भी अपना स्कूल में बुला सको हो और किसी तरह कोई चार्ज नहीं है कभी कोई नहीं सोचा है कि सोनू तो पीछे लेकर आवा है कुछ नहीं पीछे देगा जाऊंगा टेंशन ना लियो और स्क्रीन पे कोना पे मेरा नंबर है नीचे है जो कौन बनेगा ज्ञान रत्न तक जुड़े व्हाट्सअप नंबर है किसी प्रकार की कोई जानकारी लेनी है मटेरियल किसी भी तरह का सारा इसे किताब में तो आवागा तैयार हो जाओ मिला हाँ किसी नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम जय जवान जय किसान